कि दरिया के किनारे एक नौजवान मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। 3 रोज गुजर गए या 7 रोज गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था। पाकबाज नौजवान ने देखा पानी में बहता हुआ लाल लाल एक सेब है। आगे बढ़ा, नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब के मालिक से इजाजत ना ली, बगैर इजाजत के खा लेना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। इजाजत न ली, नौजवान परेशान हो गया कि इजाजत लेनी चाहिए। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया मालिक सेब की तलाश में। लेकिन आज इजाजत तो दूर की बात है, मौका मिल जाए तो आज का मुसलमान सेब का पूरा पेड़ गायब कर दे, पूरा दरख्त गायब कर दे। एहसास 1 सेब और 1 केजी सेब की बात है, मौका मिले तो पूरा ठेला पार कर दे, पूरा ठेला हजम कर जाए। और एहसास गुनाह ना हो। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी नेकी भी आपके साथ होगी और छोटा गुनाह भी आपके सामने होगा, समझे आप। वो पाकबाज नौजवान चला, पानी के बहाव के खिलाफ चला, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ऐसा मकाम आया कि सेब का एक दरख्त लबे दरिया पाया और एक शाख थी जो पानी की तरफ झुकी हुई थी और उसी में लाल लाल सेब थे। नौजवान समझ गया कि सेब इसी बाग का था। पूछा कि मालिक कौन है? लोगों ने बताया रोशन ज़मीर शख्सियत है, जिंदा वली है, इस बाग के मालिक है। नौजवान ने मालिक से मुलाकात की, सलाम किया, लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया। लंबी मुसाफत का जब मकसद पेश कर दिया तो अर्ज किया माफ कर दीजिए, एक सेब बगैर इजाजत के मैंने खा लिया है। अब बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, पेशानी देखी और बुजुर्ग ने समझ लिया कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये वो नौजवान है कि इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। क्या बात है। अगर ये चंद दिनों तक मेरी खिदमत में रहेगा तो वलायत का आफताब महताब हो जाएगा, आसमान वलायत का आफताब महताब हो जाएगा। नौजवान से बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, बोलो मंजूर है? नौजवान ने बिला तामुल कह दिया हाँ मंजूर है। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4, 5, 6, 7 साल गुजर गए, 8, 9, 10 साल। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। 10 साल तक पूरी ईमानदारी दयानतदारी से रखवाली की। अब मालिक के बाग के पास आकर फिर नौजवान ने कहा 10 साल पूरे हो गए, इजाजत दीजिए मैं घर जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मफलूज है, मजलूम है, विकलांग है, माजूर है। ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना होगा, बोलो मंजूर है? नौजवान ने कहा निकाह के बाद माफी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। नौजवान की सोच को सलाम, नौजवान की फिक्र को सलाम, नौजवान की नीयत को सलाम। नौजवान ने सोचा निकाह करने पर माफी भी मिलेगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। क्या बात है, वाह। निकाह हो गया सुन्नत के मुताबिक।
इशारा किया कि कमरा है सामने, उसमें तुम्हारी दुल्हन है। नौजवान ने दरवाजे पे दस्तक दिया, सामने नजर उठा कर देखा नौजवान ने हुस्नो जमाल की एक पैकर, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, पेशानी चमकदार और कुशादा, रुखसार भी सुभान अल्लाह बारौनक, लबे नाजुक भी लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर बैठी हो। नौजवान पलट कर वापस आ गया, बुजुर्ग से कहने लगा, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो उज़्र बताए थे कि वो मफलूज है, मजसूम है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है। आपके बताने में और सामने जो खातून है, जमीन और आसमान का फर्क है। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह इन आंखों से उसने कभी शरीयत के खिलाफ, कभी गैर महरम की तरफ कस्दन नहीं देखा। मैंने कहा था कानों से बहरी है, वो शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनती, जबान से गूंगी कहा था। मेरी बेटी जबान से शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं निकालती, हाथों से लूली कहा था, शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ ना बढ़ा। मैंने पैर से लंगड़ी कहा था, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली। वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। ओ केसरपुर बरेली शरीफ के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस पाकबाज नौजवान का नाम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस ताहिरा तय्यबा खातून का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज्तिमाई जिंदगी में, चमने वलायत में जो फूल खिला है, वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शहनशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, वाह वाह वाह।